बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 13 सितंबर 2021 है और आज दिन है पीर का। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ नई ख़बरें, नई अपडेट्स और नई मालूमात आपके सामने रखेंगे। साथ साथ नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल और मकबूजा कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान का नया मनसूबा भी आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं अफ़गानिस्तान से ताज़ा तरीन ख़बरों की। एक बड़ी ख़बर ये सामने आ रही है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान की जानिब से मकामी करेंसी में कारोबार तिजारत करने को आम किया जा रहा है। अफ़गान तालिबान की वजारत ख़जाना की जानिब से अफ़गान तालिबान के कौमी बैंक की जानिब से ये ऑर्डर दिया गया है कि तमाम की तमाम कंपनियां वो मकामी करेंसी के अंदर, अफ़गान करेंसी के अंदर कारोबार करें और ताजिर भी अफ़गान करेंसी को अहमियत दें। किसी और करेंसी को कबूल नहीं किया जाएगा, ना तो डॉलर को कबूल किया जाएगा और ना ही पाकिस्तानी रुपए को करेंसी के तौर पर लिया जाएगा। यानी इसकी हौसला शिकनी की गई है और अहमियत अफ़गान करेंसी को दी जा रही है। ये मतलब नहीं है कि डॉलर को और पाकिस्तान की करेंसी को अफ़गानिस्तान के अंदर बंद कर दिया गया है, इसका इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि मतलब यह है कि अफ़गान करेंसी में तिजारत की जाए ताकि अफ़गानिस्तान की मकामी करेंसी उसकी वैल्यू बढ़े और उसका इम्पैक्ट पड़े तिजारत पर, और इसके ज़रिए से जो अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत क्राइसिस के अंदर है तो वो माशी क्राइसिस से अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत निकल सके। इस वजह से तालिबान की इंतज़ामिया ने, तालिबान की हुकूमत ने मकामी करेंसी को फ़रोग़ देने का ऐलान किया है और अफ़गानिस्तान के सहाफ़ी और अफ़गानिस्तान के सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ़ अंदाज से मुहिम चलाई जा रही है कि सिर्फ़ और सिर्फ अफ़गान करेंसी के अंदर तिजारत की जाए। नाज़रीन, इससे पहले अफ़गानिस्तान के अंदर मकामी करेंसी के अंदर भी तिजारत हुआ करती थी, लेकिन डॉलर को ज़्यादा अहमियत दी जाती थी और इसके बाद पाकिस्तान की करेंसी का नंबर आता था। लेकिन बहरहाल हर मुल्क के अंदर मकामी करेंसी को अहमियत दी जाती है ताकि मकामी करेंसी में तिजारत और लेन देन की वजह से जो मामलात हैं वो अच्छे अंदाज से चलते रहें, मईशत के ऊपर बोझ ना आए और हुकूमत क्राइसिस का शिकार ना हो। दुनिया के अंदर हर जगह पर यही कुछ होता है। पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तानी रुपए के अंदर तिजारत को फ़रोग़ देने का सिलसिला जारी है और मकामी करेंसी के अंदर लेन देन होता है। लेकिन नाज़रीन, भारत का मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है कि पाकिस्तान की करेंसी को, पाकिस्तान के रुपए को अफ़गानिस्तान से निकाल दिया गया है और अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तानी करेंसी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान की करेंसी अफ़गानिस्तान के अंदर यूज़ हो सकती है, उसको चेंज किया जा सकता है और उसके अंदर तिजारत की जा सकती है। लेकिन भारत अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए, भारत का मीडिया अवाम के सामने झूठ बोल रहा है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं और पाकिस्तान के रुपए को बेकदर कर दिया गया है और पाकिस्तान के रुपए को, पाकिस्तान की करेंसी को अफ़गानिस्तान से निकाल दिया गया है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। नाज़रीन, एक तरफ से भारत पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के अंदर मदाखलत पर वावेला मचा रहा है कि पाकिस्तान पंशीर के अंदर दाखिल हुआ, पाकिस्तान की ISI, पाकिस्तान की फ़ौज वो अफ़गान तालिबान की हुकूमत और सरकार को बना रही है और उनको मदद दे रही है। दूसरी तरफ से भारत का मीडिया मुनाफ़िक़त का सहारा लेते हुए ये भी झूठ बोल रहा है कि पाकिस्तान और तालिबान के ताल्लुकात ख़राब हो गए हैं और पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान से निकाला जा रहा है, उसकी करेंसी पर पाबंदी लगा दी गई है। नाज़रीन, अफ़गान तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान राबते जारी हैं कि मकामी करेंसी के अंदर बाहमी तिजारत तो हो सकती है, लेकिन जो आम अफ़गान लोग हैं, आम अफ़गान ताजिर हैं, वो अफ़गान करेंसी के बजाय पाकिस्तान की करेंसी को वहाँ इस्तेमाल करें, इसकी तालिबान इजाज़त नहीं देंगी। उनका अपना राइट है, उनका अपना हक है, वो अपनी मकामी करेंसी को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मुस्तक़बिल के अंदर अफ़गान तालिबान और पाकिस्तान ऐसा मैकेनिज़्म ला रहे हैं कि वो बाहमी तिजारत है वो बाहमी करेंसी के अंदर होगी, डॉलर की बजाय बाहमी करेंसी के अंदर होगी। अगर दुनिया के अंदर सारे इस्लामी ममालिक के मकामी करेंसियों के अंदर, बाहमी करेंसियों के अंदर तिजारत शुरू कर दें तो दुनिया के अंदर डॉलर की बादशाहत ख़त्म
ख़त्म हो सकती है और डॉलर के डीवैल्यू होने से अमेरिका की बदमाशी और अमेरिका का ख़ुद को सुपर पावर करार देना वो भी ख़त्म हो सकता है और अमेरिका की मसनूई ताकत भी रेत की तरह गिर सकती है अगर मकामी करेंसी के अंदर तिजारत शुरू हो जाए। लेकिन बहरहाल लाज़मी काम वो वक्त आ रहा है कि डॉलर की बादशाहत भी ख़त्म होगी और अमेरिका की जो गलबे की दास्तान है वो भी किस्सा पारीना बन जाएगी। अब नाज़रीन काम कुछ दीगर ख़बरों के हवाले से बात कर लेते हैं। एक अच्छी खबर ये सामने आ रही है कि पाकिस्तान की PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की जानिब से अफ़गानिस्तान के लिए इंटरनेशनल परवाज़ों का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। पाकिस्तान दूसरा मुल्क बना है कतर के बाद जिसने इंटरनेशनल फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल किए है काबुल के लिए, अफ़गानिस्तान के लिए। आज पाकिस्तान की PIA की पहली परवाज़ काबुल पहुंची है। इसे अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की जानिब से खुशाइंद करार दिया गया है और पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया गया है। कतर और पाकिस्तान दो ऐसे मुल्क हैं जो अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत को क्राइसिस से, बहरानों से निकालने के लिए ताउन कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं और अफ़गान अवाम की फ़लाह बहबूद के लिए ज़रूरी अद्वियात को और ग़िज़ाई मवाद को भी अफ़गानिस्तान पहुँचाया जा रहा है। पाकिस्तान की जानिब से 4-5 जहाज़ों को भरकर मुख्तलिफ़ जगहों पर इमदादी सामान से लदे हुए जहाज़ अफ़गानिस्तान के अंदर भेजे गए हैं, लेकिन आज तक भारत का एक जहाज़ भी 30 दिन तकरीबन होने वाले हैं अफ़गानिस्तान नहीं आया है। जिसका मतलब यह है कि भारत अफ़गानिस्तान के अंदर गोला बारूद तो भेजता रहा है। अशरफ गनी की आखिरी हुकूमत, जब अशरफ गनी की हुकूमत के आखिरी दिन थे तो उस वक्त भारत ने जहाज़ों में असलहा, गोला बारूद, मिसाइल वगैरह भरकर तो भेजे हैं, लेकिन ग़िज़ाई मवाद, अद्वियात वगैरह भारत की जानिब से नहीं आई हैं। तो इससे आप फ़र्क मुलाहिज़ा कर सकते हैं कि भारत दुनिया के अंदर और ख़ित्ते के अंदर बदअमनी का सबसे बड़ा अलमबरदार है और दुनिया के अंदर सबसे बड़ा जिससे दुनिया के अमन को ख़तरा है वो भारत ही मुल्क है। बारह अब बात कर लेते हैं मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से। आप जानते हैं कश्मीर के अंदर भारत की मोदी दहशतगर्द हुकूमत के मजालिम का सिलसिला जारी है। आज भी नासिर काम एक कश्मीरी नौजवान को गोली मारकर शहीद कर दिया गया है। रोज़ाना कोई ना कोई कश्मीरी नौजवान भारत की फ़ौज के हाथों शहीद होता है, ज़ख्मी होता है। फेक इनकाउंटर का सिलसिला भी मकबूजा कश्मीर के अंदर जारी है। नासिर काम मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत के मुतनाज़ा और ज़ालिमाना इक़दामात को 770 दिन गुजर चुके हैं। मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत ने आर्टिकल 370 को ख़त्म करके कश्मीरियों की शनाख्त ख़त्म की थी और अब कश्मीर की जोग्राफियाई हैसियत तब्दील करने के लिए भारत की दहशतगर्द मोदी हुकूमत मुख्तलिफ हथकंडे आजमा रही है और मुख्तलिफ प्लान पर काम जारी रखे हुए है। नाज़रीन काम मोदी की जानिब से मकबूजा कश्मीर के लोगों को उनकी शनाख्त से महरूम करना और वहाँ पर हिंदुओं को डोमिसाइल जारी करके रेफरेंडम करवा के कश्मीर को भारत के साथ शामिल करना, ये मोदी की हुकूमत का बड़ा ख्वाब है। 2024 के अंदर मोदी की जानिब से इसी तरह का रेफरेंडम का इनेकाद भी मुतवक्के है। अब तक 35 लाख हिंदुओं को कश्मीर की शनाख्त दी गई है, कश्मीर के डोमिसाइल दिए गए हैं, जो सबसे बड़ी आज के दौर की दहशतगर्दी है। पाकिस्तान ने इसी हवाले से आलमी सतह पर भारत के ज़ालिमाना इक़दामात को बेनकाब करने का सिलसिला जारी रखे हुए है। पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र डॉक्टर मोईद यूसुफ और इंसानी हकूक़ की जो वज़ीर हैं शीरी मज़ारी और दीगर अहदेदारों की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आलमी सतह पर भारत की दहशतगर्दी के सबूत रखे गए हैं। एक डोसियर जारी किया गया है जो दुनिया के सामने इस बात के लिए पेश किया गया है ताकि दुनिया देखे कि भारत मकबूजा कश्मीर के अंदर क्या मजालिम कर रहा है। नाज़रीन काम 131 सफ़हात पर मुश्तमिल इस डोसियर के अंदर हक़ाइक़ बयान किए गए हैं, भारत के मजालिम बयान किए गए हैं। इसके 3 बाब हैं। पहला बाब भारत के जंगी जराइम से मुताल्लिक है कि कैसे भारत जो मकबूजा कश्मीर के निहत्ते लोग हैं उन पर जुर्म कर रहा है, उनके ऊपर गोलियां बरसा रहा है, पैलेट गनों का इस्तेमाल कर रहा है, फेक इनकाउंटर कर रहा है। यहाँ तक कि नाज़रीन काम भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर के अंदर जंगी जराइम का जो सबूत है वो पाकिस्तान ने दुनिया के सामने रखा है कि 90 के करीब ऐसे गाँव हैं मकबूजा कश्मीर के जहाँ पर 9000 के करीब इज्तिमाई कब्रें हैं जिसमें निहत्ते कश्मीरियों को गोलियां मारकर इज्तिमाई कब्रों के अंदर दफन किया गया था, जो भारत की रियासती दहशतगर्दी और भारत के जंगी जराइम का मुंह बोलता सबूत है। छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको पैलेट गनों से, छर्रों के ज़रिए से ज़ख्मी किया जाता है, ख़वातीन की आबरू रेजी की जाती है, उनको घरों से उठाकर लापता कर दिया जाता है, उन पर तशद्दुद होता है और इंसानी हकूक़ की भारत इस कदर पामाली कर रहा है कि बुज़ुर्ग हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी मरहूम के जनाजे के लिए भी भारत ने ताकत का इस्तेमाल किया। जनाजा पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई और ज़बरदस्ती उनकी मैयत को कहीं और पर जाकर दफन कर दिया और
और उनको उनकी वसीयत के मुताबिक शुहदा की कब्रिस्तान में दफन करने की इजाज़त नहीं दी गई है। इसके अलावा दूसरे बाब के अंदर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हवाले से पाकिस्तान ने हक़ाइक़ बयान किए हैं कि भारत किस तरह से जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है वहाँ पर असलहा मुंतकिल कर रहा है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके यानी अपने ही मुल्क के अंदर कोई ना कोई कार्रवाई करवा के पाकिस्तान पर हमला का जवाज़ ढूंढ रहा है। इस पर भी दुनिया के सामने पाकिस्तान ने हक़ाइक़ रखे हैं। इसके अलावा तीसरे बाब के अंदर सलामती कौंसिल की करारदादों को बयान किया गया है कि सलामती कौंसिल की करारदादों को भारत पामाल कर रहा है और कश्मीर की जोग्राफियाई हैसियत तब्दील करने के लिए भारत हिंदुओं को डोमिसाइल जारी कर रहा है। मकबूजा कश्मीर की जो ज़मीन है वो कौड़ी के भाव हिंदू कंपनियों को बेच रहा है ताकि यहाँ पर हिंदुओं का असर व रसूख हो जाए, हिंदुओं की आबादी ज़्यादा हो जाए और हिंदू बड़ी तादाद में आबाद हो जाएं ताकि यहाँ से कश्मीरियों की शनाख्त हमेशा के लिए ख़त्म कर दी जाए। तो इस हवाले से पाकिस्तान ने सबूत रखे हैं। 32 के करीब आलमी इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं जिनकी रिपोर्ट्स भी पाकिस्तान ने नथी की हैं कि उनकी रिपोर्ट्स भी हैं कि मोदी दहशतगर्द के आने के बाद कश्मीरियों पर जुल्म बढ़ा है। नाज़रीन, एक ऐसे मौके पर जब अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत आ गई है, पाकिस्तान के अंदर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का होना और पाकिस्तान की जानिब से डोजियर पेश किया जाना, यह भारत के लिए एक तरह से एटम बम से कम नहीं है। भारत परेशान हो चुका है कि पाकिस्तान हमारे ख़िलाफ़ हर महाज पर हमें पकड़ रहा है, गले से दबोच रहा है और अब नाज़रीन काम पाकिस्तान दुनिया के सामने हुज्जत ताम कर रहा है कि दुनिया देख ले, हम आपको सबूत दिखा रहे हैं भारत के मजालिम के। अगर तुम ये मजालिम नहीं रोकोगे तो जिस तरह से अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान ने मजालिम का सिलसिला ना रुकने की वजह से फ़तह हासिल कर ली और ज़ालिमों को मकाम इबरत बना दिया, यही हाल अब कश्मीर के अंदर भारत के दरिंदों का, भारत की 9 लाख काबिज़ फ़ौज का भी हो सकता है। और ये पैगाम है भारत के लिए कि तालिबान का और मुजाहिदीन का और गुमनाम हीरोज़ का अगला पड़ाव मकबूजा कश्मीर के अंदर इंशाअल्लाह होने वाला है। ग़ज़वा हिंद भी शुरू हो रहा है और ग़ज़वा हिंद के अंदर भारत को मुसलमानों से इबरतनाक शिकस्त भी मिलेगी और इस्लाम का बोलबाला होगा। मुसलमानों की हुकूमत हिंदुस्तान से छीनी गई थी, वो हुकूमत बहाल होगी। आप जानते हैं नाज़रीन काम, तारीख़ ये बात बताती है कि हिंदुस्तान के अंदर जो हुकूमत आई मुसलमानों की, उसके पीछे अफ़गानिस्तान के लोगों का बड़ा रोल था और अब अफ़गानिस्तान के अंदर दोबारा इस्लाम पसंद आ गए हैं। तो इसलिए भारत बहुत डर रहा है, चीखें मार रहा है, तकलीफ़ भारत को हो रही है और भारत को परेशानी है कि तालिबान कश्मीर का रुख करेंगे और कश्मीर इंशाअल्लाह ज़रूर आज़ाद होगा। जुल्म हमेशा नहीं रहता है, मज़लूमों की आहें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अर्श को हिला देती हैं और ज़ालिमों का अंजाम बुरा होता है और ज़ालिम हमेशा जुल्म नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए भारत की बर्बादी का वक्त अब शुरू हुआ चाहता है। भारत नाज़रीन, ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर लाजमी नशर करें ताकि लोगों को हक़ाइक़ मिल सकें, लोग प्रोपेगेंडे से बच सकें, झूठ से बच सकें और अपनी राय कमेंट के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से हम तक पहुँचाया करें। हमारे ट्विटर अकाउंट ग़ुलाम नबी मदनी को भी आप फॉलो कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।